अपने किरदार पे ढाल के पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। क्या बात है, जबरदस्त। निरंतर सरेंडर, निरंतर सरेंडर, ए निरंतर दे सिलेंडर दे। महिलाएं हैं, इससे सबका लोन है, सबका लोन है। एक महिला का लोन माफ करने वाला मैं मोदी जी आज तक क्यों नहीं कहा कि बंगाली मजदूर जितना भी है सबका लोन माफ किया जाए। अनिल चाहिए हमारा बंगला जो है, हमारा सोनार बंगला ऑलरेडी है, हमको ममता बनर्जी चाहिए। जी यही नहीं, पूरा दिल्ली को भी आने वाला टाइम में हम लोग कब्जा करेंगे इंशाल्लाह। इनको हटा के छोड़ेंगे, बीजेपी को दिल्ली से भी भगाएंगे, ये हम लोग का फाइनल। नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं ग्वालपोखर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और आने वाले वक्त विधानसभा चुनाव है। चुनाव को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चला है, लेकिन आने वाले वक्त की तैयारी यहाँ की जनता कैसे कर रही है जानना बेहद ज़रूरी होता है। और आपको बता दें, इस वक्त मैं देवीगंज में मौजूद हूँ और देवीगंज की जनता से मैं जानने की कोशिश करूँगी कि आपकी जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काम कैसा कर रही हैं, 15 साल में विकास कैसा हुआ और 30 साल 34 साल का विकास और 15 साल के विकास में कुछ नज़र आया क्या, उससे ज़्यादा यानी सीपीएम की सरकार से ज़्यादा टीएमसी द्वारा काम किया जा रहा है। इन तमाम सवालों का जवाब जानने की मैं कोशिश करती हूं और चुनावी दंगल शो जब 20 से 30 पहुंच जाए तो ये आंकड़ा समझ में आता है कि सरकार किसकी बनने जा रही है, क्योंकि जनता की राय हमारे लिए बहुत अहम है और जनता की राय से ही सरकार तक चीज़ें पहुंचती हैं और इस आंकड़े से आपको पता चल पाएगा कि सरकार किसकी बन रही है। लेकिन अब तक मैं बताते चलूँ, ये अच्छी बात है, पश्चिम बंगाल की जनता वाकई सच में समझदार है, बहुत चतुर है, चालाक भी है, लेकिन इनको अपने झांसे में लाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि मैं ये खुलकर हमेशा कहती हूँ, न्यूज़बिन के जरिए जो भी कहा जाता है बिल्कुल डट कर कहते हैं और डंके की चोट पर कहते हैं। ऐसा नहीं कि अमित शाह या नरेंद्र मोदी कहते हैं, शब्द का इस्तेमाल कोई भी देश में कर सकता है, लेकिन वही डंके की चोट पर इसलिए कहना ज़रूरी है क्योंकि मेरे शो में हिंदू और मुस्लिम पर बात नहीं होती है। और यहाँ पर यह अच्छी बात लगी कि शो अब तक 8-10 शो कंप्लीट होने वाला है मेरा, लेकिन ग्वालपोखर के अंदर किसी ने हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की और सब ने कहा कि यहाँ एकता के साथ हम लोग रहते हैं, यहाँ पर नफरत की राजनीति नहीं हो सकती है। देश के प्रधानमंत्री अगर 10 दिन भी रह जाए यहाँ तो यहाँ का माहौल नहीं बदल सकते, क्योंकि बताया जाता है यहाँ के लोगों का गंभीर आरोप ये है कि यहाँ पर किसी भी तरीके से धर्म की राजनीति नहीं चलने वाली, नफरत की राजनीति नहीं चलने वाली है। और बार बार मेरे इस शो में एग्जाम्पल दिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है कि मैडम देखिए, यहाँ पर दिल्ली और बिहार के लोग नहीं हैं, हम बंगाली लोग हैं और बिहार को जिस तरीके से बेवकूफ़ बिहार के लोग बन गए कि वो 10,000 में बिक गए, ऐसा यहाँ नहीं होने वाला है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अहम मुद्दे पर चर्चा हो और यहाँ पर बताते चले कि 94 ऐसी स्कीम योजनाएं चल रही हैं जो घर घर तक पहुँच रही हैं। बहुत सारी योजनाएं बिहार में मैंने देखा, शो करती आई हूँ, लोकसभा विधानसभा हमने कवरेज किया है, चुनावी दंगल शो किया है, लेकिन बहुत शिकायतें मिलती थी। और जब मैं ग्वालपोखर आई हूँ, या फिर कह सकते पश्चिम बंगाल, कलकत्ता से राजधानी से लेकर के मैं ग्वालपोखर तक सफ़र पूरा कर रही हूँ, बेलडांगा से लेकर के सिलीगुड़ी तक मैंने सफ़र पूरा किया है, चुनावी दंगल हर जगह हुआ है। लेकिन अच्छी बात मैं बार बार ये रिपीट करती हूँ, यहाँ पर नफरत की एंट्री होने के लिए नहीं देते लोग। चलिए स्वागत कीजिए न्यूज़बिन का और चुनावी दंगल शो का। और शुरुआत मैं किधर से करूँ, इधर से आ जाते हैं, आपसे शुरू कर लेते हैं। एक बार ताली बजाइए एकदम एनर्जी के साथ। चलिए नाम बताइए अपना। मेरा नाम प्यारे। जी प्यारे जी, अब ये बताएं कि ग्वालपोखर विधानसभा क्षेत्र में क्या उन्नयन हुआ है? बहुत कुछ उन्नयन हुआ है, बहुत कुछ। 10 नाम बता दें जितना याद है आपको। यहाँ पे स्वास्थ्य साथी का उन्नयन हुआ है, यहाँ पे लकीर भंडार का उन्नयन हुआ है, यहाँ पे रास्ता का उन्नयन हुआ है, यहाँ पे सबूत साथी का उन्नयन हुआ है, यहाँ पे यानी कि और भी बहुत सारे जुबो साथी है, रूपोश्री भी है, कन्याश्री है, इस तरह से बहुत सारे हैं। 94 स्कीम्स हैं जी, 94 में तो गिनते गिनते थक जाता हूँ जी, मैं बोल नहीं पाता हूँ। लेकिन इस तरह का उन्नयन इससे पहले हमारे बंगाल में हमने नहीं देखा और किसी से भी आप पूछ सकते हैं, किसी को इतना उन्नयन कभी नहीं मिला जितना इस 15 साल के अंदर ममता बनर्जी का नेतृत्व में हम लोग को बहुत कुछ मिल रहा है। इसलिए मैं पूछती हूँ, जो लोग ज़्यादा उम्र वाले आते मेरे शो में, मैं पूछती हूँ कि सरकार जो कांग्रेस की थी कैसी थी, कांग्रेस के बाद सीपीएम की सरकार कैसी रही और टीएमसी की सरकार क्या है। तो उन्होंने कहा कि टीएमसी बेहतर है क्योंकि हर घर तक पैसे पहुँच रहे हैं, हर घर अनाज पहुँच रहा है। जो बच्चे हम लोग रखते हैं, वो बच्चे जब स्कूल जाते हैं, उनकी ड्रेस से लेकर किताब कॉपी बस्ता जो भी है, साइकिल, और बच्ची की शादी के लिए 25,000 रुपये, ये तमाम चीज़ें मिल पा रही है। तो हम लोगों को किसी चीज़ का असर नहीं होता, किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है। जी जी, मैं तो ये कहूँगा, अपने किरदार पे ढाल के पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। क्या बात है, जबरदस्त, बधाई। बहुत को शायरी जिसको आती है वो शायरी सुनाएंगे। चलिए आप भी आइए, सामने आइए, सामने आइए। क्या नाम है आपका? एहसान रजा।
एहसान जी, आप ये बताएं कि पश्चिम बंगाल सरकार को लेकर जो मुझे मोहब्बत लोगों में देखने को मिल पा रही, मैं बार बार यही पूछती हूँ उस शो में कि आखिर कोई शिकायत क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ममता बनर्जी वकील भी बनी, वकालत भी की और 60 लाख वोटर्स के नाम जो पेंडिंग में डाले गए थे, SIR में काटा जा रहा था, 52 लाख रिकवरी हो गई और 8 लाख अभी बाकी है, वो भी रिकवरी की तैयारी प्रक्रिया शुरू हो चली है। तो मैं फिर कहती हूँ कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी वकालत भी करती हैं, राजनीति भी करती हैं और पश्चिम बंगाल को एक परिवार की तरह पाल रही हैं। क्या इस वजह से आप लोग ज़्यादा लगाव है आप लोगों का? बिल्कुल बिल्कुल, पश्चिम बंगाल के लोग ममता बनर्जी से इतना मोहब्बत हो गया है इन लोगों को कि लोग उनको भूल नहीं पाते हैं और उनका काम ही वैसा है, हर किसी के लिए वो लड़ रहे हैं। अब देखिए पूरे पश्चिम बंगाल के लिए वो अकेले महिला एडवोकेट बन के वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई कर रहे हैं यहाँ के वोटर्स के लिए, आम जनता के लिए। ऐसा कोई पार्टी खुल के सामने नहीं आया है यहाँ पे वेस्ट बंगाल में, सिर्फ ममता बनर्जी आया है, वही है, वो एक शख्स है, एक महिला है जो ये कर सकती है। अब ममता बनर्जी यही नहीं, पूरा दिल्ली को भी आने वाला टाइम में हम लोग कब्जा करेंगे इंशाल्लाह, इनको हटा के छोड़ेंगे, बीजेपी को दिल्ली से भी भगाएंगे, ये हम लोग का फाइनल ये चुनौती लेंगे। यानी अब लगता है आप लोग सीट छीनने की तैयारी कर रहे हैं मोदी जी का, सीट लेंगे क्या? मोदी जी को हम लोग दिल्ली से जितना जल्दी हो सके, बंगाल इलेक्शन जीतने के बाद हम लोग अगला टारगेट दिल्ली है, ममता बनर्जी का टारगेट दिल्ली है, हम लोग दिल्ली को भी दखल करेंगे, ये हमारा एकदम संकल्प है। ममता बनर्जी के सभी जितने भी कार्यकर्ता सब ये संकल्प भी है कि हम लोग दिल्ली को भी कब्जा करेंगे और मोदी को इस तख्ता से उसको उखाड़ के फेंक देंगे। अच्छा, लेकिन अमित शाह तो आए हुए हैं आप लोगों को सोनार बंगला जैसा तोहफा देने के लिए, फिर क्यों परेशान हैं? वो लोग सिर्फ इलेक्शन के टाइम में सोनार बंगला करते हैं, बाकी टाइम में उन लोगों को नजर नहीं आता। उन लोगों का काम सिर्फ एक ही है कि धर्म का राजनीति करना, धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाने का काम है, बस। उन लोगों का कोई उन्नयन का कोई काम हुआ ही नहीं है जिसके नाम पर लोग वोट करें। ऐसा है, कोई बीजेपी का आदमी से पूछ लीजिए आप कि उनको बीजेपी को वोट अगर देंगे तो क्यों देंगे हम लोग को? ऐसा क्या किया उन लोगों ने हमारे लिए? सिर्फ हमारे बीच में नफरत फैलाई है, नफरत को उन लोगों को बढ़ावा दिया है, बाकी और कुछ नहीं। बीजेपी का कोई काम नहीं हुआ है, कोई उन्नयन नहीं हुआ है, इसलिए बीजेपी के साथ हम लोग नहीं है। 15 दिन के लिए अमित शाह आए भैया, ये पास आइए, 15 दिन के लिए डेरा डाल चुके, घर बना चुके हैं पश्चिम बंगाल में। ये अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, वो कहते हैं 15 दिन में हम चाणक्य का काम करेंगे और हम जीत कर जाएंगे। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ये बिहार नहीं है जो होटल के अंदर CCTV कैमरा ब्लॉक करके किसी अधिकारी को बुला के अपना काम करा के, ये नहीं है। ये जो पूरी एक सिस्टम 15 दिन जो ऐसे DM वो लेके आएगा गुजरात से, DM वो लेके आएगा उत्तराखंड से, जहाँ उसका सरकार है वहाँ से DM लेके आ रहे हैं, वहाँ से अपना अपना पुलिस बुला रहे हैं। ये क्या है? ये वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री हमारे और ममता बनर्जी जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब देखिए नरेंद्र मोदी अभी आसाम गया, वहाँ उसको क्या बोला? आसाम को 1 नंबर स्टेट बनाएंगे। पिछली बार बिहार को बोला, कर्नाटक, अभी केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, जहाँ भी वो नरेंद्र मोदी जाते हैं वहाँ पे क्या 1 नंबर स्टेट। तो हमको 1 नंबर स्टेट नहीं चाहिए। हमारा बंगला जो है, हमारा सोनार बंगला ऑलरेडी है, हमको ममता बनर्जी चाहिए, हमको दूसरा कोई नहीं चाहिए। कोई रास्ता नहीं है। आपने कहा ये बीजेपी वालों ने सोनार बंगला का नारा दे रहा है, ये सोनार बंगला नहीं, ये सोने का चिड़िया है। ये बंगला है ना, ये बंगला भाषा ही जो है बहुत प्यारा है। बंगला भाषा का ही मतलब है जो बहुत मोहब्बत वाली भाषा। हिंदी को तर्जुमा करके देखिए, बंगला को भी तर्जुमा करके देखिए। ये बंगाल है, ये अमित शाह का बाप का ये हिंदुस्तान नहीं है, मोदी का बाप का हिंदुस्तान नहीं है। यह लोकतांत्रिक अधिकार से चलता है और ममता बनर्जी वो शेरनी है जो यहाँ पर CPM को तो उखाड़ के फेंक गया है। आज मोदी अगला बार क्या बोला था? 200 पार। कितने में आया? 77 में आया। टीका कितना? 67, 10 गया। अभी इलेक्शन के बाद देखिए जितना MP है ना, ये 2-4 MP और भी जाने वाला है। ममता बनर्जी से कॉन्सर्ट ऑलरेडी किया हुआ है। भविष्य में देखिएगा कि इसी 2029 से पहले ही मोदी सरकार हटने वाला है। 2021 विधानसभा चुनाव के दौरान देश के प्रधानमंत्री कहते दीदी ओ दीदी, ये काफी फेमस हुआ था, लेकिन महिलाओं का बेइज्जती क्यों? उनका मानी है? और अपने जो बेशरम प्रधानमंत्री अपने माँ को लाइन लगा सकता है, पैसों के लिए लाइन में खड़ा कर सकता है, वो देश का क्या तरक्की करेगा जी? बोलिए तो क्या तरीका कर दिया देश को आज हर चीज बेच दिया, कोई चीज बाकी है? ईरान से उसका एक बच्चा एक चॉकलेट लेने जाता है उसमें भी टैक्स। हाँ, और कौन सी सरकार है, कौन से स्टेट में ऐसा सुविधा है? हमको बता दो। जितना बीजेपी का स्टेट जितना भी बना हुआ हिंदुस्तान में, जितने भी 28 में कितना है नहीं है हमें मालूम नहीं है। 29 से वो लोग का सरकार में कहीं पर जाके देखो, बंगाल से ज़्यादा मोहब्बत कहीं पर मिलेगा आपको? पूरे वर्ल्ड में घूम लीजिए।
लेकिन हमारी महिला ममता बनर्जी विदेश में जाता है तो 150 रुपए का चप्पल, और मोदी क्या करता है, वो जहाज की हजारों करोड़ों का, अनिल अंबानी को ये माफ कर दो, ये महिलाएं हैं, इससे सबका लोन है, सबका लोन है। एक महिला का लोन माफ करने वाला मोदी जी आज तक क्यों नहीं कहा कि बंगाली मजदूर जितना भी है सबका लोन माफ किया जाए, अनिल अंबानी का लोन माफ किया जाए, क्यों नहीं कहा? हक बात में बहस होना चाहिए। वोट तो हम तो देते रहेंगे, वोट तो हम देते रहेंगे, जब तक जिंदगी है तब तक वोट देना है, धरती में जब तक रहना है तब तक वोट देना है, क्योंकि वोट हमारा अधिकार है। तो हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है। आज देखिए, रुकिए, आज बंगाल में देखिए कितना वोट काटा गया। हमारे सीट में, हमारे विधानसभा में 78,000 वोट काट दिया उन्होंने। 78,000 वोट रिकवरी कितनी हुई? रिकवरी शायद हम लोगों का शायद 43% हुआ है। अभी हम लोगों को फिर जाके देखो लाइन लगाना पड़ता, ऑनलाइन करो, ये करो भाई। आप देखो यहाँ पर हिंदू मुसलमान का कितना खेल खेला है उन्होंने, कितना खिलौना चाल चला है कि यहाँ पर मोदी जी का बाप का जितना डॉक्यूमेंट्स नहीं है, गणेश कुमार का बाप का जितना डॉक्यूमेंट्स नहीं है। मैं कहता हूँ मेरा बाप का उतना डॉक्यूमेंट्स पड़ा हुआ है मेरा घर में। यहाँ पर मोदी जी का बाप का जितना डॉक्यूमेंट्स नहीं है, गणेश कुमार का बाप का जितना डॉक्यूमेंट्स नहीं है। मैं कहता हूँ मेरा बाप का उतना डॉक्यूमेंट्स पड़ा हुआ है मेरा घर में। जब देश आजाद हुआ तो उससे पहले का डॉक्यूमेंट्स हम लोगों का, इस जमीन का मालिक है हम लोग, और हम लोगों को आज जो बेदखल किया जाता है। क्यों क्यों मुसलमानों से इतना नफरत, क्यों आप ये कर रहे हैं? क्यों इन गरीबों को जाके धक्के मार के देश से बाहर निकालना चाहते हैं? क्या दुश्मनी किया आपको? एक वोट नहीं दिया इसलिए? ममता बनर्जी को प्यार करता है इसलिए? अरे वो भी तो संविधान के लिए रहता है, या आप अकेले ही संविधान को चला लेंगे? बादशाही तो है नहीं कि आप प्रधानमंत्री बन गए और कोई एमएलए का दरकार नहीं, कोई एमपी का दरकार नहीं, ऐसा तो है नहीं तो आप हम लोग भी मान लेते आपको कि आप राजा हैं। हाँ, तो इस बार ममता बनर्जी, अगला बार 200 पार किया था, वो नारा वो लोग दिया था, लेकिन ममता बनर्जी पार किया था। इस बार इंशाल्लाह हम बोलते 250 पार, मोदी सरकार एकदम गरक में जाएगा, नरक में गरक में। चलिए, पश्चिम बंगाल में बताया जाता है घुसपैठिए की एंट्री होती है। जब ये सवाल मैं पूछती हूँ क्या आप लोग में से कोई ऐसा है जो घुसपैठिए है, तो जवाब मिलता है मैडम देखिए, सेंट्रल फोर्स बॉर्डर पर लगी हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि बॉर्डर को सील करें, घुसपैठिए की एंट्री नहीं होगी। घुसपैठिए आखिर कैसे आ पा रहा है, ये सवाल सेंट्रल अमित शाह को जवाब देना होगा। लेकिन बात जब आपने की है, महिला का अपमान किया जा रहा है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि नहीं महिला सुरक्षित है, बेटी सुरक्षा की बात की जाती है, बहुत सारे सवाल आपने किए हैं। लेकिन सवाल ये है कि SIR के नाम पर लोगों को वाकई परेशान किया गया है, बहुत परेशान किया। मैम अभी देखिए सबसे ज़्यादा अभी जो क्राइसिस है LPG का है, अब 45 दिन कर दिया है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? लड़ा है किसी और देश में। देखिए हमारे देश जिस दिन नरेंद्र मोदी इजराइल गए उसके बाद एक फेक अवार्ड लेके आ गए, जबकि इजराइल में कोई अवार्ड है ही नहीं किसी को देने के लिए। हाँ, एक झूठा अवार्ड पहना के आया, दूसरे दिन इजराइल ने अमेरिका के थ्रू मिलकर अटैक कर दिया। ईरान से दोस्ती अच्छा था। इससे पहले जितने 1947 के बाद जितने भी हमारे जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक, उसके बाद नरेंद्र मोदी आए 2014 के बाद, किसी प्रधानमंत्री ने एक पक्ष नहीं लिया था कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं और हम इजराइल के साथ हैं। जबकि महात्मा गांधी ने, नेशन ऑफ फादर ने, उसने ये कहा था कि ये अरबों की जमीन है, ये इजराइल जो है इसको बुला के लेके आया था। कौन लेके आया था? अमेरिका लेके आया था। अभी उनके हिसाब से आप देखिए ईरान पे अटैक कर रहा है। इंडिया और ईरान का अच्छा रिलेशन था, स्टेट ऑफ हार्मोन्स अभी बंद है। अब देखिए पूरी दुनिया में क्राइसिस है, किसकी वजह से? इजराइल और अमेरिका की वजह से। उसी डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी सर करके बुलाते हैं। उसी डोनाल्ड ट्रंप कभी क्या कहता है कि तुम रूस से तेल नहीं खरीद सकते, ईरान से नहीं खरीद सकते, वही डोनाल्ड ट्रंप 1 महीने के लिए फिर से क्या बोलता है कि तुम परमिशन दे। तो कौन है? नरेंद्र मोदी। निरंतर सरेंडर, निरंतर सरेंडर, निरंतर दे सिलेंडर। दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है। वो देखिए बिल्कुल पूरा इंडिया में देख लीजिए आप, पूरा इंडिया में देखिए कहाँ पे है जो आके बीजेपी हवाई बात कर लेते हैं। देखिए ये बिहार नहीं है, बिल्कुल ये बिहार नहीं है कि 10,000, जबकि वो इनलीगल था, जो पैसा दिया गया था वो इनलीगल था तुरंत, क्योंकि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ था। बिल्कुल। अब देखिए नीतीश कुमार शॉर्ट में आके, नीतीश कुमार बीजेपी से मिलके तुरंत पैसा डाल दिया। किस लिए?
देखिए नीतीश कुमार बैसाखी का काम करते हैं केंद्र सरकार का, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार। मैं बार बार ये कहती हूँ कि वो बैसाखी का काम करते जो पैसा ये नीतीश कुमार जी ने बांटा 10-10 हजार रुपया महिलाओं को, वो पैसे कहाँ से आया? वर्ल्ड बैंक से आया। किसके थ्रू में आया था? हिंदुस्तान को डेवलप करने के लिए, वोट खरीदने के लिए जो थोड़ी आया था। तो इनका बाप का पैसा है, मिसयूज किया गया। आप पूरे देश को जाके गुलामी में ले जा रहे हैं। फिर भी देखिए पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए तो ढूंढने में मोदी सरकार लगी हुई है, लेकिन सवाल यह है कि जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना आपके घर में आकर पनाह मांगती तो आप उनको रख लेते, लेकिन जब यहीं के भारतीय, यहीं के नागरिक, यहीं जन में तमाम चीज़ें होने के बावजूद उनको आप बांग्लादेशी करार देते हैं, बेचारे को लाइन में लगा देते हैं। गजब सरकार है। बोलिए, अजान हो रही है? हाँ हाँ हाँ, अजान हो रही है, रोक देंगे।